कर तू बच नहीं सकता। मैं हूं तेरा यमराज। ये तो समय और वक्त बताएगा कौन किसका यमराज। हिम्मत हाथ से आ जा। तुम्हारी जिंदगी झंड हो गई। अबे साले नाक से खून निकल रहा देखा। दिखा साले। अरे दोनों तरफ से निकल रहा। अरे दैया रे, ये सर हमारी रोटी रोटी मार दी। एक चिंता न छोड़। यह कौन लड़ाई है रे? वही कार्तिक वाली साला कुकुरन के साथ लड़ाई लड़ रहा है। रब सिंघा, ये कौन लड़ाई बे? दाब था दे। अभय प्रताप सिंह, मैं कहता हूँ चुपचाप तुम दोनों यहाँ से दफा हो जाओ। क्या हुआ? तेरा ना भागे हुए बता। महिपाल, अबे जाऊंगा तो अपनी मेहरारू को लेके ही जाऊंगा। छू नहीं सकते। अबे राजी से नहीं साले, रंगबाजी से लेके जाऊंगा। रंगबाजी। बगल में दिन हम गेहूं का तुआरो है ना। अच्छा, तय के भूसा पड़ा रहा तो वहाँ पुरखरीवा कहीं जाओ भूसा ढोए आ जाए और दिन में घाम हो जाए दिन तड़के ढोई तो भूसा ढोवर रहे। हमारे गांव बगल में बाबा का पुरवा है। अच्छा, तो हमें यार वर्मा जी के यहाँ जरूर तिलक रहा है और घर में हमारे लड़का बताए जरूर न्योतो आवा रहा है और यार कतो नौटंकी रही है। तो यार नौटंकी देखकर रहे यार, नौटंकी कहाँ के रहा है? तुम्हें मालूम नहीं ये नौटंकी राम कुमार वर्मा, ग्राम पंपापुर, जिला रायबरेली की है। अच्छा, राम कुमार वर्मा, ग्राम पंपापुर, पोस्ट करौली, बुधकर थाना का जी, रायबरेली वाली। रायबरेली वर्मा की नौटंकी है क्या है? पंपापुर वाली। पंपापुर वाली। तब तो यार घंटा खाते है? अब हम जाए है जौन पा हो धरिया फिर लग जाएगा। एक दिन होगा, दो दिन होगा, अब ना मारो नहीं जो बताए थे। एक दिन होगा, दो दिन होगा, तीन दिन होगा, अब ना मारो नहीं जो बताए थे, अब ना मारो। अब हमसे कुछ सुन ले हो, अब सुन ले हो, अब कुछ सुन ले जो बताए, अब सुन ले हो जो बताए। तोरी बहिनी का बाबूजी, आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ।
बोलो क्या करना चाहती हो? तो तुम जानना चाहती हो मैं कौन हूँ? हाँ बाबूजी। और कहाँ रहता हूँ? तो सुनो। और नाम महे पाल सगे डाकू सरदार हूँ। डाकू महपाल कहते हैं और मैं पेड़ों में रहता हूँ, लेकिन हमारा काम है गरीबों की मदद करना और अमीरों को लूटना। लेकिन बाबूजी अगर आप हमारी बात को बुरा न माने तो एक बात और भी आपसे मैं कहना चाहती क्या हूँ। कहना चाहती है? अराजी से ये बधुआ किए हुई एक शादीशुदा हूँ। जो तुम कहती हो ये हमारे समझ के बाहर है, लेकिन मैं भी जानना चाहता हूँ कि कहाँ के रहने वाली हो। क्या जानना चाहती हैं बाबूजी? और रहने वाले कहाँ की और हो देवी। मैं तुम्हारी कहानी को जानना चाहता हूँ।
कि तुम्हारी कहानी क्या है। बाबूजी, अगर आप मेरी कहानी को जानना चाहते तो सुनिए। मैं इसी गंगापुर राज की रहने वाली हूँ और मेरा नाम मधु है। और इसी गंगापुर राज में एक कॉलेज है। उसी कॉलेज के हमारे पिताजी मास्टर थे। एक दिन की बात है बाबूजी, उसी कॉलेज में हम सभी बच्चे पढ़ने जाते थे। और शायद आपको ये भी मालूम होगा, किसी गंगापुर राज में राजकुमार गौतम का नाम आपने सुना होगा और मंत्री अभय सिंह का भी आपने नाम सुना होगा। फिर क्या हुआ? 15 अगस्त का दिन था और हम सभी बच्चे मिलकर 15 अगस्त मना रहे थे। और उसी समय राजकुमार गौतम भी पहुंचे, लेकिन हाथों में शराब की बोतल लेते हुए और सिगरेट पीते हुए जब पहुंचे तो सभी बच्चों से बदतमीजी कर रहे थे। तो हमारे पिताजी राजकुमार गौतम को बहुत समझाया कि राजकुमार गौतम, बच्चों से बदतमीजी मत करो। लेकिन राजकुमार गौतम ने हमारे पिताजी की बातों को बुरा मानकर हमारे पिताजी के सीने पे गोली चलाया और वो गोली सीने से हटकर हमारे पिताजी के मेरे बाजुओं में लग गई। और उसके बाद हमारे पिताजी हमें हॉस्पिटल ले गए। हमारा इलाज चल रहा था। जब मैं ठीक हो गई तो एक अच्छे घर में और एक अच्छे लड़के के साथ हमारी शादी तय कर दी। जब वो दिन आया कि हमारी शादी हो रही थी, उसी समय राजकुमार गौतम और बंटी अभय सिंह आए। ये दोनों आकर के मेरी शादी को रोक दिया। रोकने के बाद राजकुमार गौतम ने मेरे पिता को जान से मार दिया और ये मंत्री अभय सिंह मुझे इस बियाबान जंगल में जबरन उठा लाया। अब आप ही बताइए बाबूजी, जब मेरा इस दुनिया में कोई सहारा देने वाला है ही नहीं, तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप अपने चरणों की दासी। चुप रहो मधु। अगर ये बात है, अगर मुझ पर विश्वास है और भरोसा है, तो आज से तो मुझे अपने धर्म का भाई मान ले और मैं तुझे धर्म की बहन मान लो। समय 2 मिनट का। अब मैं ऐसा करती हूँ, अपना भाई मैं स्वीकार कर लेती हूँ, क्योंकि जब भी रक्षाबंधन का दिन आता था, हर बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती थी। और एक ऐसी मैं बहन थी कि जो कि हमारे पास भाई नहीं था। भैया भैया, हेलो हेलो, यारे श्रीपाल, श्रीपाल जी। मधु, कहिए भैया। आज के बाद ये तेरा भाई डाकू महपाल सिंह उससे वादा करता है और विश्वास दिलाता है कि अगर किसी ने हमारी बहन की तरफ नजर उठाने की कोशिश किया तो ये तेरा भाई उसकी दोनों आंख को फोड़ देगा। हेलो यादव मोतीलाल। शादी तो तेरी मैं करा दूंगा, इसलिए मधु समय कम है और काम बहुत ज्यादा है, इसलिए आइए हमारे साथ अड्डे पे। और तुम घबराना नहीं, आज से अड्डे पे रहोगी। हेलो यादव